Good evening, everybody. Sit down. इनके दाना बोलते हैं. Tens. Start again. Today we are going to read tens. Whatever I am going to write on the board, you have to see carefully, okay? And you have to listen carefully, okay? First of all, I am going to define this particular word called tens. तो टेंस का ऐसा शाब्दिक अर्थ होता है, देखो दोनों चीज ब्रैकेट में, काल या समय, जीरो ब्रैकेट, मस्ट नोट इट डाउन। टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल या समय। डेफिनेशन के तौर पर टेंस डिनोट Right down. Is everyone writing? Yes, sir. आगे पीछे होने पे हम बोलना चाह रहे हैं तो वो लोग लिख रहा है, आगे पीछे हो जाने के बाद ये Have you written? Yes, sir. Has everyone written or not? Yes, sir. Yes. हाँ तो now stop writing, लिखना बंद कीजिए, सुनिए। देखिए what tense denotes, मतलब tense बताता है, इंगित करता है the time, समय को बताता है। किस चीज के समय को? ऑफ एन एक्शन। एक्शन का मतलब कोई भी काम, कोई भी क्रिया। मतलब हुआ कि टेंस हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं? डेफिनेशन से ही क्लियर है कि टेंस इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी आप सुबह से लेकर शाम तक आप लोग क्रियाकलाप करते हैं ना, तो उसका किसी न किसी समय में वो काम होता होगा। तो वही टेंस हम लोग पढ़ते हैं। व्हाई डू वी रीड टेंस? तो टेंस हम लोग पढ़ते हैं क्यों? वी रीड टेंस टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग को व्यक्त करते हैं कि कोई काम किस काल में हुआ। उस तो डेफिनेशन भी जो तैयार हुआ है वो वही बात बता रहा है। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक अथवा में करके एक और लिखो, और में करके एक और डेफिनेशन के तौर पर लिखो तो टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। मोबाइल उधर नहीं सकते है ना, वर्ब फॉर्म्स। ये क्यों लिखा गया ये भी बताते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। मतलब वर्ब फॉर्म्स का मतलब क्रिया के रूप। वर्ब फॉर्म्स का मतलब जैसे वर्ब का कितना रूप? 5, V1 V2 V3 V4 V5। तो आप पूरे टेंस में अब जब वाक्य बनाने बैठते हैं तो क्या होता है? कहीं पर V1, कहीं V2, कहीं V3, कहीं V4, कहीं V5, ये ना होता है यूज। तो इसलिए डेफिनेशन एक किताब में I read while I was reading a book, तो उसमें लिखा हुआ था साफ शब्द में कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। इसका मतलब हुआ कि टेंस जो है वो अध्ययन होता है। किस चीज का अध्ययन होता है? क्रिया के रूपों का। ये दोनों डेफिनेशन क्वाइट क्लियर। शुड आई प्रोसीड? आगे बढ़े। देखिए अब हम बार बार टेंस तो नहीं, तो टेंस दो डेफिनेशन दो बार टेंस यूज करें। अब टेंस के लिए हम एक प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं इट। तो इसके इसमें लिख रहे हैं इट हैज 3 काइंड्स। इसका क्या मतलब समझे? इसके 3 भेद होते हैं। टेंस के 3 भेद कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसको हम 1 बाय 1 पहले इसको नोट करो, हाथ चलाइए। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा में लिखो फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस, ऐसे लिखो, नोट इट डाउन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दिस इज योर फर्स्ट क्लास? नो सर। तो आप पहले पढ़ चुके हैं? मेरा 10 क्लास किए हैं? मेरा क्लास पहला बार अटेंड कर रहे हैं? आपका क्लास पहला है। अच्छा ठीक। तो हाँ, अब इस तरह से अगर हम एरो देके दिखाए, ये एरो क्या दर्शा रहा है देखो तो, ये दिखा रहा है कि प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। अगर हम चारों को एक जगह ऐसे इंटीग्रेट कर दे यहाँ पर ऐसे, तो कितना हो गया टोटल देखो तो? 12। तो ऐसे आप लोग भी जैसे हम कर रहे हैं, जस्ट डू लाइक दैट, उसी तरह आप लोग भी। नहीं समझ में आने का ये कुछ ऐसा नहीं है, जब ऐसे ही आप लोग एरो देख कर दिखाइए और यहाँ पर 12 टोटल करके दिखाइए। क्लियर? प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो देखो, टेंस को अगर हम मेन हेड बना दें, टेंस को, है ना, तो ये 3 इसका क्या हुआ, सन्स। टेंस के कितने सन्स? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 इसके फिर 4, तो ये टेंस का ये चारों क्या लगेगा? ग्रैंडसन ना। टेंस का ये पोता नहीं लगेगा, इसके 3 बेटे, तीनों बेटा का फिर 4 हुआ, तो ये टेंस का ये सब छोटा क्या लगेगा? 1 है। तो टोटल कितना 12? हाँ, तो वही बात हुई। ऐसे इसको अब देखो, जो लिखे हैं ये ड्रा किए हैं एरो में, हम उसको इंग्लिश में लिख देते हैं कि ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। यही बात में दर्शा रहा है। यस सर। लिख लो ये लाइन, ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। लिखिए इसको, ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। Each tense has 4 kinds. Now I am going to clean this one. देखा जाए आगे बढ़े। चलो देखो, तो ये each tense has 4 kinds जो लिखे हैं, तो हम किसी एक टेंस का चारों नाम दिखा देते हैं, और उस तरह से पास्ट का आप लोग उसी तरह बैठा लीजिएगा, फ्यूचर का भी, लेकिन एक काम को दिखाना है। आई हैव टू शो, देखो मेन हेडिंग हम दे दिए प्रेजेंट टेंस का, किसका? प्रेजेंट टेंस को ऐसे करके यहाँ पर ये कर दिए, और इसको इसके नीचे ऐसे कर दो, मतलब ये हम दिखाने जा रहे हैं कि हम 4 उसका क्या भेद, हाँ काइंड्स, ये काम हम दिखा देते हैं बोर्ड पर, ताकि उसी के तहत आप, जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला जो भेद होगा उसका क्या नाम है बताइए आप लोग? हाँ, उसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, लेकिन हम ये नाम ज्यादा इसलिए यही पहले हम लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ऑब्लिक देकर या नीचे अथवा में करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो दिक्कत ऐसे करके आप लिख सकते हैं, हालांकि दोनों एक ही चीज है। हाँ, ये दूसरे नंबर, दूसरा में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और करके यहाँ पर ऐसे करना। हाँ, उसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है, इसलिए वही नाम कंटिन्यूअस। इसका 2 और नाम है, क्या क्या बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पर देखो क्या लिख रहा है, प्रोग्रेसिव। इसको टेंस, एक और इसका नाम है प्रेजेंट परमानेंट रहेगा, यहाँ पर एक इम्परफेक्ट पुराने किताबों में आपको मिलेगा, ऐसे लिखो। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 2 और नाम क्या क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। नोट इट डाउन। तीसरे नंबर पर आइए। तीसरा क्या है? इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, हाँ, परफेक्ट टेंस। और चौथे नंबर पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो है चारों, प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटी एंड यू ओ यू टेंस। बस इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? ये आपका समझिए बैकबोन है। टेंस का ज्ञान होना इट्स रियली इम्पेरेटिव। इट इज इम्पेरेटिव टू हैव द नॉलेज ऑफ टेंस। इम्पेरेटिव का मतलब बताइए तो। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है?
अति आवश्यक, हाँ। इम्पेरेटिव मतलब अति आवश्यक। हाँ इम्पेरेटिव, जिसको नेसेसरी एसेंशियल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नोट आप लोग भी अंडर मैट्रिक है 10th के नीचे आप लोग दोनों? यस सर। ठीक 9 अच्छा आप 9 किस स्कूल में? कॉन्वेंट है पटना कॉन्वेंट में। तो वो सब बालकेश्वर लालकेश्वर सर अनिल सर सब तो यस सर अनिल सर मैथमेटिक्स अरुण सर का स्कूल है क्योंकि हाँ, अरुण सर। हम एक्चुअली आई यूज्ड टू टीच इन दैट स्कूल। I was teaching there in 2005 and I remained there till 2009. So all of if you take my name and they will tell you about me. सर आपका नाम? अभिनव श्रीवास्तव। You can चलिए आप लोग एकदम साफ ऐसे एक वर्ड बता रहे हैं जैसे जिसका हैंडराइटिंग एकदम स्पष्ट है उसके लिए एक वर्ड हम बता रहे हैं। देखो हर कोई लेजिबल एक वर्ड है। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। क्या होता है कहीं पर नोट कर लो। लेजिबल का मतलब हाँ मतलब रीडेबल। इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? हाँ रीडेबल मतलब स्पष्ट। जैसे हम बोल सकते थे योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल। क्या बोलेंगे? योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल का मतलब क्या सीखे? पढ़ने योग्य। ये लेजिबल रीडेबल या लेजिबल बहुत अच्छा वर्ड है। हैंड राइटिंग वगैरह जिसका साफ है वहाँ पर ये हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखो हैव यू रिटन और नॉट? ठीक है तो अब हम पूछेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू पास्ट का इसी तरह आप चारों नाम बता सकते हैं? यस सर। यू आई एम आस्किंग यू पास्ट का तुम इसी तरह बोलोगे। स्टार्ट। पास्ट का चारों नाम इसी पर बैठाओ। क्या होगा? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ये प्रेजेंट का चारों होगा तो उसी तरह पास्ट का भी चारों ऐसा ही होगा। नाम इसी पर बैठाना है उसका पास्ट वाला। तो नहीं बोल सकती हो कांट तुम बोल सकती हो तो बोलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हाँ। सिंपल पास्ट टेंस। हाँ उसका तो एक एक नाम ही बोलना है। ये वाला ऐसे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हाँ। पास्ट परफेक्ट टेंस और हाँ। पास्ट परफेक्ट टेंस। हो गया। यू फ्यूचर का इसी तरह बैठा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हाँ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वाला आप फिर से पास्ट का रिपीट कीजिए। हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर का आप बोल दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। पीछे से बॉयज में एनीवन जैसे प्रेजेंट का हम चारों बोले उस तरह पास्ट का तुम बोलो। यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस नहीं टेंस, इन कंटीन्यूअस कहाँ? पास्ट कंटीन्यूअस ना। Yes. हाँ बोलो आगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हाँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत अच्छा गुड। और एनीवन उधर पीछे बोलो फ्यूचर का तुम बोलो। नाम हाँ, मुंह पर एकदम होना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यू बोलो पास्ट का बोलो चारों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनाइट नहीं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, हाँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तुम मेरे पीछे यू बोलो फ्यूचर बोलो। आप तुमसे पूछ सकते हैं एक बार पूछे नहीं बता पाए तो बोलो बताना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंस। हुआ ना? तो इसमें कहीं कोई इम्प्लीकेशन तो नहीं है। मतलब ये नाम देखो यहाँ अभी तुम पूछे नहीं बता पाई लेकिन अब बता सकती हो। नाउ कैन यू टेल बोलो तो पास्ट का चारों इसी में बैठे सिर्फ बोलो। क्या पास्ट फ्यूचर मिक्स करते रहिए क्या? अरे ये जो प्रेजेंट का चारों नाम है ना जी तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ खाली पास्ट बोलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नहीं बोलने आ रहा है। तो तुम पास्ट प्रेजेंट दोनों एक के साथ बोलना बोल रही हो। फ्यूचर का बोलो चलो। फ्यूचर का पूछ रहे हैं तो फिर पास्ट में चलिए। फ्यूचर का चारों नाम इसी पर बैठाओ ना। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? वही स्कूल में पढ़ो लेकिन हम जो बोल रहे हैं तुम समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का चार भेद हुआ ना उसका जी तो इसी तरह पास्ट का भी चार भेद होगा ना कि नहीं होगा? तो पास्ट का नाम तुमको बैठा नहीं आ रहा है। बोलो तो जहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ वहाँ खाली पास्ट बोलेंगे। बोलो क्या समझ रही है? हमको तो पता नहीं चल रहा है। हम बोल रहे हैं पास्ट का चारों नाम बोलने के लिए तो तुम फिर बार बार प्रेजेंट कैसे बोल रही है? हाँ फ्यूचर का बोलते हैं तो पास्ट बोलती है।
हर बार Past in the present tense, past continuous, उच्चारण में दिक्कत है। पास्ट कंटिन्यूअस, continuous, इसका बोलो। past present, बहुत वीकनेस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका बोलो। past perfect continuous tense, कंटिन्यूअस टेंस। आप समझिए, तब ये तो देख के खाली उसको बोलना था, अब वहाँ कुछ करना था। चलिए उसको मिटा दे। इसका अब असली चीज अब आ रहा है, देखो तो हम एक का जब लिख दिए तो घर पर उसका नाम बैठा सकते हैं। नो नीड टू राइट डाउन, उसके पास का विचारों लिखने का देयर इज नो नीड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब असली चीज आ रहा है। जब भी आप टेंस पर आप चाहेंगे कि हम अच्छा ऐसा पकड़ बनाए कि कोई हिंदी बोले और इंग्लिश को क्या करें, ट्रांसलेट चुटकी में करें, तो आपको तीन चीजों का मतलब ज्ञान होना अति आवश्यक है। कितने चीज का? टेंस में तीन ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आई एम गोइंग टू एलैबोरेट हियर, है ना। तो देखो क्या है, सबसे जो अहम हेडिंग ही हम दिलवा दे रहे हैं, इसको ड्रॉप कर दो।